हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से एमडीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर दिया है। उसके फॉर्मूले, उसके कुछ क्वेश्चन 7.1 के फर्स्ट से 7 क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप वहाँ पे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया वो देख के फिर यहाँ तक पहुँचेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। और अभी जो कोरोना की महामारी चल रही है उस बीच में आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपनी कंटिन्यू स्टडी जारी रखें मेरे साथ में। मेरा टारगेट है कि आपको बेस्ट देने की मैं कोशिश कर रहा हूं और अपने कोर्स को मैं कंटिन्यू जारी रख रहा हूं, कंटिन्यू वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो मेरे साथ में आप कंटिन्यू देखते रहें वीडियो और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। तो अब स्कूल तो आपके 31 तक गवर्नमेंट ने बंद कर दी हैं, तो कब खुलेंगे वो 31 के बाद में ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप मेरे साथ में जुड़ें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। चलो तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन 8 क्वेश्चन मैंने लिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। आउटलाइन करो। यहाँ पे पहला फंक्शन दे रखा है y = sec x डिग्री। यहाँ पे x डिग्री है तो एक का हमने साइन x डिग्री का पहले से ही क्वेश्चन सॉल्व करवाया था कि x डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y = sec पाई अपॉन 180 डिग्री x। तो ये आपके रेडियन में चेंज हो गया। रेडियन में चेंज होने के बाद में ही आपका इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो अब देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा। डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx = sec का होता है sec x tan x। तो ये तो हो गया आपकी sec x, यानी ये पूरा रहेगा 180x sec x और tan x, ये आपके पाई अपॉन 180x डिग्री। फिर आपके डेरिवेटिव होगा किसका, ये तो भी तो sec का हुआ है। अब आपके पाई अपॉन 180x का भी होगा। ये आपके dy/dx हो जाएगा। ये तो sec पाई 180x और ये आपका tan पाई अपॉन 180x। और इसका जब करेंगे, मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि अगर यहाँ पे x3 यहाँ पे d/dx है, अगर यहाँ कांस्टेंट है और इसके साथ में कोई वेरिएबल है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और इस x ओनली फॉर x3 का होगा तो वो आपके हो जाएगा 3x² हो जाएगा। ये x⁴n का फॉर्मूला लगेगा। और अगर प्योरली कोई कांस्टेंट है, यहाँ पे प्योरली कांस्टेंट है, उसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो वो 0 होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि कांस्टेंट का यहाँ 0 नहीं होगा, तो इसमें यहाँ कांस्टेंट का 0 नहीं होगा। ये तो पाई अपॉन 180 डिग्री तो बाहर आ जाएगा। और x का पहले से ही मैंने बताया कि पहला ही फॉर्मूला था कि x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं वो 1 होता है, तो इसका 1 हो जाएगा × 1। और ये वापस मैं इसको डिग्री रख सकता हूँ क्योंकि इसको जब रेडियन को वापस डिग्री बनाएंगे तो पाई अपॉन 180 से डिवाइड करेंगे तो ये तो आपके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इनको वापस आप डिग्री में चेंज कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपका फाइनली आंसर आएगा पाई अपॉन 180 डिग्री और ये हो जाएगा sec x डिग्री और tan x डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। अब क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके जो y दे रखा है वह इस प्रकार से है, log ऑफ √1 + sin x और 1 - sin x, ये इस प्रकार है। तो पहले तो इस रूट को खत्म कर देते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, y = log ऑफ 1 + sin x 1 - sin x, ये इसकी पावर 1/2। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ये जब भी आपको पता है कि यहाँ पे log ऑफ x⁴n होता है तो यहाँ n log x होता है, तो ये प्रॉपर्टी इसमें यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा y = 1/2 log ऑफ 1 + sin x 1 - sin x। अब log की प्रॉपर्टी log m/n वाली लगाएंगे, log m - log n। तो ये हो जाएगा आपकी y = 1/2 log ऑफ 1 + sin x, ये तो m माइनस log ऑफ 1 - sin x, ये n हो गया। तो इस प्रकार से हमने log की प्रॉपर्टी से इसको सिंप्लीफिकेशन किया। अब हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये तो हो जाएगा dy/dx, ये कांस्टेंट था कांस्टेंट रहेगा,
इसका हम डेरिवेटिव करेंगे log 1 प्लस साइन एक्स का। तो log 1 प्लस साइन एक्स का ये हो जाएगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स log 1 प्लस साइन एक्स और माइनस dy बाई डी एक्स log ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। इसको लीनियर प्रॉपर्टी बोलते हैं क्योंकि जब ये दो फंक्शन इस प्रकार से प्लस और माइनस में हो gx और अगर इसका डेरिवेटिव करते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये लीनियर प्रॉपर्टी लगती है d अपॉन डी एक्स एफ एक्स और यहाँ प्लस माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स जी एक्स, ये लीनियर प्रॉपर्टी लगती है। तो यहाँ पे हमने लीनियर प्रॉपर्टी लगाई, इसका डेरिवेटिव और प्लस इसका डेरिवेटिव, बीच में माइनस है इसलिए माइनस, वहां पे प्लस होता है तो प्लस लगा देते हैं। अब इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स 1/2। इसका लॉग का, पहले तो लॉग का लगेगा, लॉग का हम जानते हैं लॉग का होता है 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स की वैल्यू जो पूरी है 1 प्लस साइन एक्स और फिर डी वाई अपॉन डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स का, यहाँ माइनस इसका भी करेंगे तो ये भी पहले लॉग का लगेगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, फिर डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस साइन एक्स। तो इस प्रकार से आपका रिजल्ट मिलेगा। ये तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये 1/2, ये 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और इसका जब 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें भी लीनियर प्रॉपर्टी लगेगी तो ये 1 का तो हो जाएगा 0 और साइन का हो जाएगा cos x, तो ये हो गया 0 प्लस cos x। यहाँ पे माइनस 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स और यहाँ पे भी 1 का तो 0 और साइन का हो जाएगा cos x, तो ये माइनस का cos x, 0 माइनस cos x। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया 1/2, ये हो गया आपकी cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और ये प्लस ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये तो हो जाएगा आपकी 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स और यहाँ से अगर आप cos कॉमन ले सकते थे, यहाँ से cos तो मैं बाहर ही कॉमन ले लूँ, ये तो आपकी cos x तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा आपकी, इससे तो ये डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स और प्लस इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स। तो आपका यहाँ पे cos x/2, ये साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 1 and 1 2 अपॉन ये 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस ये हो जाएगा आपकी 1 स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हो गया आपकी cos x इंटू 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है वो cos स्क्वायर एक्स होगा, तो एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन cos होता है वो आपकी sec x, तो ये आपका आंसर आ गया। ये आपके 9th क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पे। तो क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे y फंक्शन है वो log ऑफ e टू द पावर e है बेस में और यहाँ पे x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन a। तो इसका हम पहले तो सिंप्लीफिकेशन करें क्या, इसका तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये y इक्वल टू लॉग ऑफ e, ये x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा आपकी, और माइनस लॉग m अपॉन n, तो माइनस की लॉग a हो जाएगा। ये तो पूरा कांस्टेंट है, लॉग a ये कांस्टेंट है, इसका तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब केवल इसका करना है, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपकी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये लॉग x के, पहले तो यहाँ पे लॉग ये पूरा x माना जाएगा, तो लॉग x का होता है 1 अपॉन x, तो ये 1 अपॉन ये पूरा अपॉन आ जाएगा x प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस ए स्क्वायर, फिर डी वाई बाई डी एक्स इस पूरे फंक्शन का होगा वापिस से x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
और इस ये माइनस ये log ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया, इसलिए इसका तो हो जाएगा 0। अब dy अपॉन dx हो जाएगा, ये तो 1x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका जो लीनियर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो x का अलग से होगा, इसका अलग से होगा। तो x का तो हो जाएगा यहाँ पे x का तो हो जाता है 1, यहाँ तो 1, और इसका जब करेंगे तो हम जानते हैं कि रूट ऑफ x का होता है 1/2 रूट ऑफ x होता है। तो इसका हो जाएगा आपके 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी तो रूट का हुआ, फिर आपको dy बाई डी एक्स करना रूट के अंदर की वैल्यू का, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का भी करना बाकी है। इनका हो गया। अब देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो 1 प्लस 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका करेंगे तो इसमें भी लीनियर प्रॉपर्टी एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा आपकी 2x और ए स्क्वायर का हो जाएगा 0। तो ओनली फॉर यहाँ 2x का ही होगा, यहाँ 2x लिख सकते हैं, ये आपकी 2x, ये 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया। तो इस प्रकार से आपका आंसर आया x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे x अपन ये, तो अगर इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो आ जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ तो हो गया आपके रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ प्लस एक्स। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू ऊपर वाली सेम है, तो ये तो आपके कैंसिल आउट हो जाएगी ये पूरा। तो आपका आंसर फाइनली आंसर आएगा 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका आप 10th का आंसर ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 अवकलन करो, ये फंक्शन दे रखा है आपकी। तो फंक्शन इसका सॉल्यूशन आपकी ये y इक्वल टू लॉग ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये है। इसमें लॉग m अपॉन n वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ये लॉग m माइनस लॉग n, तो ये प्रॉपर्टी इसमें लगाएंगे तो ये y इक्वल टू हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस का लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा आपकी dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे पूरे को x मानेंगे तो log x का होता है 1/x, ये पूरा का पूरा बट्टा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब dy बाई डी एक्स इस पूरे का आपकी अवकलन होगा, और यह माइनस यहाँ पे भी log x का तो हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ dy बाई डी एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होगा। तो ये हो गया आपकी dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये तो आपकी 1/x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और अब एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा 1, क्योंकि हम जानते हैं x में x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे, nx की पावर n माइनस 1, तो ये 2x पावर 2n माइनस 1 यानी 2x हो जाएगा, x का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 1, तो पूरा प्योरली 1 है, इसलिए इसका कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, तो 1 का हो जाएगा आपकी 0 माइनस 1 अपॉन ये एक्स स्क्वायर माइनस का x और प्लस 1, एक्स स्क्वायर का तो हो गया आपकी 2x और माइनस का x का हो जाएगा 1 और 1 का हो गया 0। तो इस प्रकार से अगर आपकी एलसीएम, इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये dy अपॉन dx हो जाएगा, इनका एलसीएम हो गया आपकी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये तो इससे कैंसिल आउट हो गए। तो ये आपके 2x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से, और ये बचा आपकी 2x माइनस 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से। तो इस प्रकार से आपका dy अपॉन डी एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपकी 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस है, तो इसलिए माइनस के 2x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का x, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 माइनस का
यहाँ पे 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस के 2x क्यूब, माइनस को 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस के 2x स्क्वायर, माइनस के 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस के 2x, ये माइनस में प्लस हो जाएगा तो ये पूरा पूरा ऐसे आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्योंकि ये माइनस में प्लस हो गया 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा। और अब आपके पास में ये इस प्रकार बनेगा। इसको भी अगर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो यही पड़े रहेगा आपकी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये 2x क्यूब से तो ये आपका कैंसिल हो गया और ये आपके एक्स स्क्वायर ये 2x, ये आपके 2x से तो ये 2x कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस के 2x ये कैंसिल नहीं होगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा। तो अब आपके पास में जो बचा एक्स स्क्वायर, ये माइनस के 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस प्लस के एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का और ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये 2x ये कैंसिल हो जाएगा और अब बचा आपके पास में माइनस के 2x स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपकी dy अपॉन dx हो गया, यहाँ पे तो माइनस के 2x स्क्वायर, ये माइनस के 2x स्क्वायर, फिर आपके पास में x बचा, ये माइनस का x और ये प्लस का x, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे 1 एंड 1 2 बचा, प्लस के 2 बची और इसको यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको अवकलन करना है 10 log e रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो माना कि इसको y, ये अपना फंक्शन है जो y आपके हो गया, y होगा वो आपकी 10 log e और 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। इसमें तो कोई सिंप्लीफिकेशन का मामला कुछ है नहीं, सीधा ही आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपकी dy अपॉन dx इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 10, इसको पूरे को पहले तो x मान लेंगे और 10x, ये 10x का क्या होता है आपके sec स्क्वायर x, तो ये तो आपके sec स्क्वायर x और x इसको x माना तो यहाँ पे ये log ऑफ e रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी तो ये 10 का हुआ, अभी इसका पूरे का होना बाकी है, तो ये dy बाई डी एक्स लॉग ऑफ e रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब ये dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर लॉग ऑफ e रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब लॉग का, इसको पूरे को x मान लीजिए, लॉग x का 1 अपॉन x होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन ये रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी किसका बाकी रह गया, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होना बाकी रह गया, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन 10 का भी है, लॉग का भी है, रूट का भी है और फिर यहाँ पे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी है। तो अब इसका रूट क्या करेंगे, हमने पहले भी बता रखा है कि रूट ऑफ एक्स का जो होता है 1/2 रूट ऑफ एक्स होता है, तो इसका हो जाएगा आपकी dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर लॉग ऑफ e रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसका तो हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें ये फॉर्मूला लगा, अभी तो रूट का हुआ, अभी किसका होना बाकी रह गया, रूट के अंदर की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होना बाकी रह गया। तो अब dy बाई डी एक्स ये हो जाएगा आपकी सेक स्क्वायर एक्स लॉग ऑफ e रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो गया आपकी, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो आपको यहाँ, तो ये आ जाएगा 1/2 और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर आपस में ये इसको रूट खत्म हो जाएगा और इसका जब करेंगे तो 1 का तो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x। तो फाइनली जो आपके ये तो 0 हो गया, तो इसका मतलब आपके ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से आपके ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका dy अपॉन डी एक्स आएगा, यहाँ पे तो बचा x और ये सेक स्क्वायर लॉग e रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो ऊपर हो गया, अपॉन में आ जाएगा आपकी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, अवकलन करो a टू दी पावर 10 3x, ये तो इसका अवकलन करना है क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि अवकलन करो log बेस e sec x प्लस 10x का। तो पहले हम 13 क्वेश्चन को देखते हैं।
यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये माना कि फंक्शन आपके पास में है y इक्वल टू 8 tan 3x। तो इसका तो सीधा सा लगाएंगे क्योंकि हम जानते हैं कि dy बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स का होता है आपके ए टू दी पावर एक्स और log ऑफ ए होता है। तो पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे तो डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए टू, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो a tan 3x का तो 3x रहेगा और यहाँ log a, तो यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ a। अब ये अभी तो tan x का, इसको हमने x माना था, अब इसका भी होगा tan x का, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स हो जाएगा आपकी tan 3x। अब ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 8 tan 3x log ऑफ a और tan का यहाँ पे tan x मान लेंगे, 3x नहीं tan x का। हम जानते हैं tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे sec स्क्वायर 3x और dy बाई डी एक्स अब किसका रहना है 3x का। अब ये हो जाएगा आपके dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर tan 3x log ऑफ a और यहाँ पे sec स्क्वायर 3x इंटू 3x का, 3 तो कांस्टेंट है, 3 तो 3 और x का हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से आपका आंसर, फाइनल आंसर आया dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये 3, ये तो थीटा में है, ये 3 ए टू दी पावर tan 3x log a और यहाँ पे sec स्क्वायर 3x। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके जो फंक्शन है वो माना कि ये फंक्शन है इसका y इक्वल टू log ऑफ e sec x प्लस tan x, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ये log का होता है 1 अपॉन x, इस पूरे को x मानेंगे तो log ऑफ यहाँ पे sec x प्लस tan x हो जाएगा। और फिर डेरिवेटिव sec x प्लस tan x का, इसमें लीनियर प्रॉपर्टी लगाएंगे, sec x अलग से tan x का लिखेंगे, तो ये आपका आंसर आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन sec x प्लस tan x और sec x का तो हो जाएगा आपकी sec x tan x, इस sec x का तो हो गया sec x tan x और tan का हो जाएगा आपकी sec स्क्वायर x। इसका अवकलन होता है sec स्क्वायर x और sec x का होता है sec x tan x, इसमें से कॉमन आ जाएगा sec x, तो dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा। यहां से अगर मैंने sec कॉमन ले लिया तो ये sec x यहां पे बच गया tan x और प्लस यहाँ sec स्क्वायर था तो यहाँ एक sec x बच गया अपॉन यहाँ पे भी आपके sec x प्लस tan x है, तो ये और ये सेम है तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो इस प्रकार से आपका आंसर dy अपॉन डी एक्स आ गया आपकी sec x, ये आपका आंसर हो गया। एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट 15 क्वेश्चन आउटलाइन करो साइन क्यूब एक्स और साइन 3x का। तो यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन आप देख रहे हो, ये और ये। तो माना मेरा जो फंक्शन है वो आपके साइन क्यूब एक्स इंटू साइन 3x। अब देखिए ये जो फंक्शन है आपके ये दो के रूप में, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपके, इसका डेरिवेटिव, एक तो आपके फंक्शन fx और एक फंक्शन gx है। तो ये होता तो मैंने आप फॉर्मूले में बताया था कि फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड और प्लस फर्स्ट इनटू सेकंड का डेरिवेटिव। तो इसमें ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे पहले का क्या, आप ऐसा कर सकते हो फर्स्ट इनटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड, तो ऐसा भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अपना जो fx हो गया ये और ये gx हो गया, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा आपके dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये dy अपॉन डी एक्स साइन क्यूब एक्स इंटू साइन 3x। इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे
तो ये हो जाएगा फर्स्ट साइन क्यूब एक्स, सेकेंड का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स साइन 3x और प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स साइन क्यूब एक्स और इनटू सेकेंड साइन 3x। तो ये मैंने वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब देखिए इसका करेंगे तो ये हो जाएगा आपके साइन क्यूब एक्स इनटू साइन 3x का होता है कोस, ये पहले साइन ही पढ़े, तो ये साइन का क्या होता है आपके कोस 3x। अब किसका होगा, क्योंकि अभी तो 3x का होना बाकी है, और प्लस इसमें हो जाएगा यहाँ पे साइन क्यूब है, इसका मतलब इसको आप ऐसा पढ़े एक्स क्यूब पढ़े, इस पूरे को एक्स क्यूब रखेंगे तो एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर होता है। तो पहले तो ये हो जाएगा आपके 3x की जगह आपके साइन x की पावर 2 यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका होना किसका रह गया भाई, ये तो हमने x माना था, x की पावर क्यूब का किया, अब ये साइन x का होना रह गया, तो यहाँ पे साइन x का अब करेंगे और इनटू ये आपके साइन 3x है ये। तो अब देखिए यहाँ पे साइन क्यूब एक्स इनटू ये कॉस 3x, इस 3x का तो हो जाएगा 3 तो कांस्टेंट है, x का हो जाएगा 1 प्लस ये साइन स्क्वायर x और इनटू यहाँ साइन का हो जाएगा आपकी कॉस x इनटू साइन 3x। तो अब देखिए ये 3 यहाँ से 3 और साइन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं अगर 3 साइन यहाँ पे कॉस x है साइन 3x तो कोई कॉमन नहीं आएगा यहाँ पे, तो कॉस कॉमन ही आएगा, ठीक है, ओनली फॉर 3 कॉमन आएगा। तो अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे तो आ गया आपकी साइन क्यूब एक्स कॉस 3x प्लस यहाँ पे हो गया, हाँ ये कॉमन आ सकता था 3 साइन स्क्वायर, अगर मैं 3 साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लूंगा तो यहाँ ये बच जाएगा साइन एक्स कॉस 3x प्लस 3 साइन एक्स कॉमन चला गया तो यहाँ पे बच गया आपकी कॉस एक्स साइन 3x, ये आपका आंसर आ गया। तो इसी के साथ अपने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हुई। तो नेक्स्ट वीडियो हम 7.2 स्टार्ट करेंगे।